हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ निर्मला। मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखा ना आपने कितने क्रिस्पी पकोड़े बनकर तैयार हुए हैं, वो भी पनीर से। तो ज़्यादातर हम बेसन का घोल बनाकर उससे पनीर के पकोड़े बनाते हैं, लेकिन आज मैं आपको एकदम अलग तरीके से पकोड़े बनाना बताऊंगी, जिससे ये बाहर से और भी ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट बनेंगे। और इन पकोड़ों की खास बात ये भी है कि आप इन्हें लंबे समय तक स्टोर भी कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये सुपर टेस्टी पनीर के पकोड़े बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है और पनीर को इस तरह मैंने एब्जॉर्बेंट पेपर में लपेट करके रख दिया था, जिससे पनीर का जितना भी एक्स्ट्रा पानी होता है ना, वो एब्जॉर्बेंट पेपर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो पनीर एकदम ड्राई होता है, तो आगे जो भी हम कोटिंग वगैरह करते हैं वो इजीली हो जाती है। अब पनीर को हमें पीसेस में कट करना है। तो वैसे तो आप कई इसके छोटे छोटे पीसेस कर सकते हैं, नहीं तो आप बीच के थिक साइज के पीसेस ही रखें, यानी बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं रखें और बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं रखें। तो कुछ इस तरह की मोटाई मैंने इन पीसेस की रखी है। आप चाहें तो इन्हें चौकोर पीसेस में भी काट करके तैयार कर सकते हैं। अब एक प्लेट लेकर मैं इसमें पाउडर मसाले ऐड कर रही हूँ, जिसमें ले रही हूँ 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, साथ ही थोड़ा सा खट्टापन ऐड करने के लिए आधा चम्मच मैं अमचूर का पाउडर डाल रही हूँ। आप चाहें तो चाट मसाला भी ले सकते हैं। अब स्वाद के अनुसार नमक डालकर सारे पाउडर मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जब पनीर को मसालों में मैरिनेट करते हैं तो हम पनीर के ऊपर एक एक करके मसाले डालते हैं। उसके बजाय यदि आप एक जगह ही सारे मसालों को मिक्स कर लें और फिर इस तरह से पनीर को मसालों में कोट करें, तो बहुत ही अच्छी लेयर मसालों की पनीर के ऊपर आ जाती है। अब क्योंकि पनीर का जो टेस्ट होता है वो वैसे ही बहुत ही माइल्ड होता है, खाने में बहुत ही फीके लगते हैं पकोड़े, तो उसमें यदि अच्छे खासे मसाले ना डाले जाएं तो वो मज़ा नहीं आता है पकोड़ों में। तो थोड़ा बढ़िया चटपटा बनाने के लिए यदि आप पकोड़ों को ऐसे बनाएंगे ना, तो बहुत ही टेस्टी लगेंगे खाने में। तो देखिए मसालों की बढ़िया कोटिंग हो गई है पनीर के पीसेस पर। तो अब एक मसाला हम और तैयार करेंगे। तो इसके लिए गैस पर एक पैन चढ़ाया मैंने और इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच साबुत जीरा और साथ ही 10 से 15 काली मिर्च ले लेंगे। अब लो फ्लेम रखते हुए इन खड़े मसालों को कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। जैसे ही मसाले रोस्ट होंगे ना, इनमें बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगेगी। तो बस गैस से उतारने के बाद इन मसालों को हम एक मानदस्ते में या खलबट्टे पर डाल करके इस तरह से दरदरा कूट लेंगे। चाहे तो आप ये प्रोसेस मिक्सी में भी कर सकते हैं। तो इस तरह से एकदम फ्रेश रोस्टेड मसाले जब हम पकौड़ों में डालेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो एक बार ये मसाला हम साइड में रख देते हैं और एक बोल लेकर इसके अंदर डालेंगे 3 चम्मच मैदा और इसी के साथ डालेंगे इसके अंदर 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर। और आप चाहे तो कॉर्नफ्लावर 2 चम्मच डाल सकते हैं, लेकिन मैं कॉर्नफ्लावर 1 चम्मच डाल रही हूँ। उसके बजाय मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच बेसन। तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इससे पकौड़ों में। और अब हम क्या करेंगे, इसमें ज़रा सा नमक भी डाल देंगे। नमक हम 2-3 बार यूज़ करेंगे, तो उस हिसाब से हमें थोड़ा थोड़ा नमक ही इस्तेमाल करना है। अब पानी डालकर इसका बढ़िया सा घोल बना करके तैयार करेंगे। ध्यान रखना है कि इसमें गुठलियाँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो यदि चम्मच से आप नहीं कर पा रहे हैं तो एक विस्कर की हेल्प से इसे बढ़िया से विस्क करें, तो सारे जो इसके लम्प्स होंगे ना, वो इजीली ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पर जो बैटर की कंसिस्टेंसी है वो आपको इस प्रकार की रखनी है कि पनीर के ऊपर इसकी अच्छी कोटिंग भी हो जाए, लेकिन वो कोटिंग ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा मोटी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से आप चम्मच से चेक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि चम्मच का जो पिछला हिस्सा है ना, उस पर बहुत ही हल्की लेयर है इस बैटर की। तो बस इसी तरह की कंसिस्टेंसी हमें बैटर की रखनी है। तो एक बार इस बैटर को साइड में कर देंगे और एक प्लेट लेकर इसमें ब्रेड क्रम्स ऐड कर देंगे। और ब्रेड क्रम्स आप फ्रेश ब्रेड लेकर उसके भी तैयार कर सकते हैं, या फिर मार्केट में इसीलिए अवेलेबल होते हैं तो उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पर जो मसाले मैंने पीस के रखे थे ना खलबट्टे में, वो भी ऐड कर दिए हैं और इसी के साथ थोड़ी सी अजवाइन भी इस तरह मसल करके डालेंगे और चुटकी भर इसमें नमक भी डाल देंगे। तो कोई भी जो लेयर हम बना रहे हैं ना, वो खाने में बिल्कुल भी फीकी नहीं लगेगी और बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो इस तरह से सारी चीज़ों को मैंने बढ़िया से मिक्स कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले तो इसे बैटर में डिप करेंगे।
जाएंगे। तो जो मसाले हमने पनीर के ऊपर कोट करके रखे तो देखिए कितने अच्छे से ये कोट हुए हुए हैं, बिल्कुल भी नहीं निकल रहे हैं। अब जैसे ही हम बैटर की कोटिंग करेंगे इसके ऊपर तुरंत ही ब्रेड क्रम्स में इन्हें रख देंगे और इस तरह से ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे तो बहुत ही अच्छी लेयर इसकी आ जाएगी। तो उस वजह से जो पकोड़े बनते हैं ना वो बहुत ही अच्छे क्रिस्पी बनते हैं। तो बस बहुत ही इजी मेथड है, पहले बैटर में डीप करें और फिर इन्हें ब्रेड क्रम्स में इस तरह से लपेट लें। तो यहाँ पर सारे पीसेस में एक एक करके ऐसे डिप करती जाऊंगी और ब्रेड क्रम्स में लपेटते जाऊंगी। यहाँ पर मैंने ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल किया है, यदि आप इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो जो कॉर्नफ्लेक्स आते हैं ना उनमें भी इन्हें कोट करके रख सकते हैं। अब जब एक बार सारे पीसेस आप इस तरह से कोट कर दें फिर क्या करें कि एक एक पीस उठाएं इस तरह से और इन्हें ऐसे थोड़ा सा और चला लें हाथ में। तो इससे क्या होगा कि जो ब्रेड क्रम्स की कोटिंग होगी ना वो बहुत ही अच्छे से इसके ऊपर चिपक जाएगी। तो जब आप इन पकौड़ों को फ्राई करेंगे तो आपका तेल बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा, वरना क्या होता है कि जब हम ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करते हैं ना तो सारे ब्रेड क्रम्स तेल में निकल जाते हैं। ऐसा करने से तेल में बिल्कुल भी ब्रेड क्रम्स फैलेंगे नहीं और बहुत ही अच्छे पकौड़े बन करके तैयार होंगे। अब मैं आपको इनको फ्राई करके दिखाती हूँ। तो जब भी आप पकोड़े फ्राई करें पनीर के तो आपको गैस का फ्लेम हाई रखना है, हाई फ्लेम पर बस 3 से 4 मिनट के लिए इन्हें फ्राई करना है। ऐसा करने से जो ऊपर की लेयर होगी ना वो बहुत ही अच्छी क्रिस्पी हो जाएगी, लेकिन अंदर से जो पनीर होगा ना वो बहुत ही अच्छा सॉफ्ट रहेगा। तो खाने में पकोड़े बहुत ही अच्छे लगते हैं इस तरह से। यदि हम लो फ्लेम पर धीरे धीरे पकोड़े फ्राई करेंगे तो एक तो ये बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएंगे और दूसरा जो अंदर इसके पनीर होता है ना वो हार्ड हो जाता है। तो बस हमें इस तरह से फ्राई करने हैं पकोड़े कि ऊपर से क्रिस्पी रहे लेकिन अंदर से पनीर है ना वो एकदम सॉफ्ट रहे। अब यदि आप ये पकोड़े स्टोर करके रखना चाहते हैं तो इन्हें फ्राई नहीं करें, इन्हें ऐसे ही आप एक जिपलॉक बैग में या एयर टाइट कंटेनर में फ्रीजर के अंदर लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। और जब आप इन्हें सर्व करना चाहें तो फ्रिज से बाहर थोड़ी देर के लिए निकाल के रख दें और फिर इन्हें फ्राई करें। तो इस तरह से आप झटपट से ये पकोड़े बना करके तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे ये सुपर टेस्टी और क्रिस्पी पकोड़े बनकर के तैयार हैं। तो आप भी एक बार इस तरीके से ये पकोड़े ज़रूर बनाना, आपको बहुत पसंद आएंगे। और जब भी आप ये रेसिपी ट्राई करें प्लीज़ अपनी फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें, साथ ही मेरी ऐसी और भी रेसिपीज़ देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मैं फिर से मिलूँगी आपको एक ऐसी और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।